वेलकम इन दिस वीडियो। आज की इस क्लास में हम सीखने वाले हैं एफिलिएट मार्केटिंग लीड जनरेशन। गाइस, मेरे पास बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं कि हमको लीड जनरेट करना सिखाओ, यानी कि हमको लीड की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, हमको कोई ऐसा मेथड बताओ जो एक्चुअली में वर्क करता है। तो गाइस, उसी के रिगार्डिंग मैं इस क्लास को लेकर आया हूँ। तो अगर आप इस फील्ड में नए हो, आपको पता नहीं है कि लीड कहाँ कहाँ से जनरेट कर सकते हैं, सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा कंप्लीट वॉच करना, और अगर आपका कोई ग्रुप है तो उस ग्रुप में भी इस वीडियो को आप अपना शेयर करना, ताकि आपके टीममेट्स हैं, आपके डाउनलाइंस है, वो भी इस वीडियो के थ्रू सीख पाए। सबसे पहला जो मैं आपको बताना चाहूँगा, इनिशियल एडवाइस मेरी तरफ से आपके लिए है। तो सबसे पहला है एजुकेट योर ऑडियंस। गाइस, आप जो भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, जो भी आपके पास सर्विसेज हैं, तो अगर आपको उन सर्विसेज और प्रोडक्ट के बारे में डीपली नॉलेज नहीं है, तो पहले तो आप अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में अच्छे से समझ लो, ताकि आपको बाद में कभी प्रॉब्लम नहीं आए जब आप अपने लीड से बात करते हो। क्योंकि भाई, लीड के पास बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, आप उन सारे क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पा रहे हो, तो वो लीड आप कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। तो पहले तो ये है, आपको अपनी जो प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं उनके बारे में अच्छे से डीपली समझ लेना है, ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो और आपकी लीड सही से एजुकेट हो पाए। तो सेकंड मैं आपको बताना चाहूँगा, एवरीवन इज नॉट योर कस्टमर। गाइस, सबसे बड़ी मिथ यही है कि लोग जो सोचते हैं कि भाई, मैं जितने भी लीड लेके आ पा रहा हूँ सबको कन्वर्ट कर दूंगा, बट ऐसा नहीं होता है गाइस। आप मान के चलो, अगर 100 लोग आपके पास आ रहे हैं, तो उनमें से केवल 4 से 5 लोग ही कन्वर्ट हो पाते हैं, इतना रेशियो रहता है। तो आप ये समझ लो, प्रत्येक व्यक्ति आपका कस्टमर नहीं बन सकता। कोई भी पर्सन आ रहा है, जरूरी नहीं कि आपका प्रोडक्ट और सर्विसेज लेके ही जाए, वो केवल देखने के लिए भी आ सकता है। कैसा आप एजुकेट करते हो लोगों को, कैसी आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं, अगर उसको पसंद नहीं आ रही तो नहीं लेगा वो। तो ये चीज़ होती है गाइस, आप समझ लो कि प्रत्येक व्यक्ति आपका कस्टमर नहीं बन सकता, ये दिमाग में डाल लेना। और सबसे बड़ी बात ये है, तीसरा पॉइंट जो है, कि भाई आपके पास लीड्स आ गई, जरूरी नहीं कि लीड आ गई और उसके बाद कोई प्रोसेस नहीं होता। बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, लाइक स्टेटस मार्केटिंग होती है, फॉलोअप्स होता है, ब्रॉडकास्टिंग होती है, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है व्हाट्सएप पे जाके, इंस्टाग्राम पे जाके। तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर करनी है। सबसे पहला जो स्टेप होता है वो मार्केटिंग का होता है, उसके थ्रू हमारे पास लीड आती है। जब लीड आ जाती है तो उसको हम एजुकेट करते हैं, अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में बताते हैं। उसके बाद का प्रोसेस जो होता है, अगर अगर वो कस्टमर हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज को नहीं लेता उस टाइम, तो उसके बाद का प्रोसेस स्टेटस मार्केटिंग, फॉलोअप्स, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। और मैं आपको थंब रूल देना चाहूँगा। थंब रूल ये है कि इफ़ एनी कस्टमर सेज नो, तो यू दैट्स मीन नेक्स्ट वन। आप समझ लो, अगर कोई कस्टमर आपको नो बोलता है, तो इसका मतलब है नेक्स्ट वन, आपको दूसरे कस्टमर की तरफ चलना है, उस कस्टमर को छोड़ देना है। कुछ लोग होते हैं कि भाई, उसी कस्टमर के पीछे पड़ जाते हैं कि आप स्टार्ट क्यों नहीं कर रहे हो, क्या प्रॉब्लम है, ये है वो। तो आपको ये चीज़ नहीं करनी गाइस, आप अपने टाइम की वैल्यू समझो, ठीक है। अगर उसको लेनी होगी ना, तो वो आपको खुद ही मैसेज कर देगा कि मेरे को आज रजिस्ट्रेशन करना है, आप मेरे को लिंक शेयर कर दो, वो इस टाइप से बोल देगा। अगर उसको आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज पर ट्रस्ट हो चुका है, तो आपका काम क्या है, आप अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को अच्छे से प्रमोट करो, अथॉरिटी बिल्ड करो, अपनी ब्रांड वैल्यू बनाओ, ताकि लोग आपको खुद ही बोले कि मेरे को स्टार्ट करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं चलता हूँ। नेक्स्ट है हमारा लीड जनरेशन मेथड। लीड जनरेशन मेथड में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा ऑर्गेनिक, फिर बताऊंगा इनऑर्गेनिक। दो ही मेथड होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ठीक है। ऑर्गेनिक लीड जनरेशन क्या होता है वो आप समझ लो। गाइस, ऑर्गेनिक मीन्स विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट लीड, यानी कि आपके पास जो भी लीड आ रही है वो विदाउट इन्वेस्टमेंट आती है, ठीक है। आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती, आप सोशल मीडिया के थ्रू लीड जनरेट करते हो। सोशल मीडिया में लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, बहुत सारे प्लेटफॉर्म होते हैं सोशल मीडिया, तो वहाँ से आप लीड जनरेट करते हो। तो वहाँ से कैसे करोगे वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। पहले 3 पॉइंट ही क्लियर कर लो, अट्रैक्शन मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएशन और मैग्नेटिक मार्केटिंग। गाइस, अट्रैक्शन मार्केटिंग क्या होती है? अट्रैक्शन मार्केटिंग में आप किसी भी कस्टमर को, किसी भी कस्टमर की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देते हो थ्रू कंटेंट क्रिएशन। वहाँ से जो लीड आती है वो अट्रैक्शन मार्केटिंग के थ्रू ही आती है। अट्रैक्शन मार्केटिंग का मतलब सीधा यही है, आप अपने जो भी प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं आपके, उनके मतलब ब्राउज़र बना के, पोस्ट बना के, रील्स बना के, स्टोरी लगा के, स्टेटस लगा के, उनको अट्रैक्ट करते हो अपने बिजनेस के लिए। अट्रैक्शन मार्केटिंग में क्या होता है, आपकी जो ऑडियंस होती है वो वाइड होती है, बहुत ज़्यादा होती है। ज़रूरी नहीं है कि आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो तो डिजिटल मार्केटिंग की ही ऑडियंस हो, वो किसी भी फील्ड की हो सकती है, समझ रहे हो।
तो वो होती है अट्रैक्शन मार्केटिंग। आप लोगों को ऑफर दिखाते हो, फीडबैक दिखाते हो, टीम की अर्निंग दिखाते हो, अपनी अर्निंग दिखाते हो, वेबिनार के लिए इनवाइट करते हो। ये सारी चीज़ें आप जब करते हो ना, तब लोग जब अट्रैक्ट होते हैं, आपसे पूछते हैं कि आप करते क्या हो, हमको भी बताओ। तो वो होती है अट्रैक्शन मार्केटिंग। ठीक है, कंटेंट क्रिएशन में क्या आ जाता है? कंटेंट क्रिएशन जैसे मैंने अभी आपको बताया, विदाउट कंटेंट क्रिएशन आप अट्रैक्शन मार्केटिंग नहीं कर सकते, आपको कंटेंट बनाना पड़ेगा, राइट। कंटेंट क्रिएशन में आप रील्स बना सकते हो, शॉर्ट्स बना सकते हो, यूट्यूब पर लॉन्ग वीडियो बना सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं वो आप कर सकते हो। वेबसाइट है अगर आपकी, वेबसाइट पर आप ब्लॉग यानी कि आर्टिकल लिख सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कंटेंट क्रिएशन में आ जाती हैं। वहाँ से जो लीड आएगी अट्रैक्ट होके, वो होती है आपकी ऑर्गेनिक लीड। ठीक है, और हमारा तीसरा जो पॉइंट होता है मैग्नेटिक मार्केटिंग। गाइस, मैग्नेटिक मार्केटिंग और अट्रैक्शन मार्केटिंग में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, बट मैग्नेटिक मार्केटिंग में आप एक स्पेसिफिक लोगों को टारगेट करते हो। लाइक जिसको, जैसे मान लिया, आपको मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। एग्जांपल ये है, मान लिया डिजिटल मार्केटिंग का कोई पर्सन है, ठीक है, जिसको केवल वेबसाइट बनानी सीखनी है, वेबसाइट का एसईओ सीखना है। ठीक है, तो आप केवल उसको ही टारगेट करोगे, एडवर्टीजमेंट दिखा के फेसबुक पर ऐड लगाओगे, उसको टारगेट करोगे, तो वहां से जो लीड आएगी वो होती है मैग्नेटिक मार्केटिंग। यानी कि आपका जो कस्टमर है वो इंटरेस्ट तो रखता है, बट वो देख रहा है कि कोई ऐसा बंदा मिले मेरे को जो मेरे को अच्छे से गाइड कर सके, तो उसे मैग्नेटिक मार्केटिंग बोलेंगे। यानी कि आपके पास जो लीड है वो इंटरेस्ट दिखाती है, बट आपको उसे खींचना है अपनी तरफ। खींचोगे कैसे? अपना भाई वही ऐड दिखा के। ठीक है, अपना जो ब्रांड वैल्यू अगर आपका होगा तो लीड अपने आप आ जाएगी खींच के। तो ये सारी चीज़ें होती हैं मैग्नेटिक मार्केटिंग में। एंड उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, लीड जनरेशन मेथड का जो दूसरा तरीका है वो है इनऑर्गेनिक लीड जनरेशन। इनऑर्गेनिक लीड जनरेशन में आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, आपको विदाउट इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं मिलता यहाँ। ठीक है, सबसे पहला आप फेसबुक ऐड चला सकते हो अपनी लीड को जनरेट करने के लिए, इंस्टाग्राम पे ऐड चलाओ, फेसबुक पर ऐड चलाओ, लेकिन वहाँ से जो लोग आते हैं वो टारगेटेड होते हैं। ठीक है, उसका जो तरीका होता है वो मैग्नेटिक मार्केटिंग का ही होता है। वहाँ पर फनल्स भी आ जाता है, लैंडिंग पेज आ जाता है, और सारी चीज़ें होती हैं, बट ये हायर लेवल की मार्केटिंग है। पहले आप अब अगर आप बिगिनर हो तो आपके लिए ये जो वर्कशॉप है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको ये सारी चीज़ अगर नहीं पता होंगी तो आप हाई लेवल पे नहीं जा सकते। पहले सारी चीज़ें आप समझ लो, एक रोड मैप है ये आपके लिए। आप ये समझ लो कि मेरे को ये सारी चीज़ें सीखनी है, ठीक है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इनऑर्गेनिक मेथड में सबसे पहला चीज़ फेसबुक ऐड आपको सीखना है। ठीक है, फेसबुक ऐड कैसे लगाते हैं, इंस्टाग्राम पे ऐड कैसे लगाते हैं, सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी। पेड प्रमोशन, आप पेड दे मतलब किसी से पैसे देकर प्रमोशन करा सकते हो। चाहे कोई क्रिएटर है जो आपके फील्ड में है, डिजिटल मार्केटिंग करता है या फिर इंस्टाग्राम मार्केटिंग सिखाता है, उन लोगों को बोलो कि भाई मेरी रील है ये प्रमोट कर दो, मैं आपको इतना पैसे दे दूंगा। वो आपकी रील प्रमोट कर देगा, वहाँ से आपके पास क्लाइंट आ जाएंगे। राइट, तो पेड प्रमोशन कर सकते हो, शॉर्ट आउट्स कर सकते हो। शॉर्ट आउट्स मतलब क्या होता है भाई? शॉर्ट आउट्स में आप क्रिएटर के साथ कोलैब करते हो, राइट। कोलैब मतलब कैसे? आप उससे बोलते हो कि मेरी रील है, ठीक है, आप इसको प्रमोट करो, मैं उसके बदले में आपका भी प्रमोट कर दूंगा। आप उस टाइप से कर सकते हो। और कोलैब कोलैब का मतलब ये है, आप उसे पैसे दे के बोल सकते हो कि आप मेरे को कोलैब कर लो मेरे साथ, ठीक है, मैं आपको इतने पैसे दे रहा हूँ। तो इस सारी चीज़ें होती हैं, कोलैबोरेशन और शॉर्ट आउट्स में आ जाती है, राइट। नेक्स्ट चलता हूँ मैं, ऑर्गेनिक लीड जनरेशन में 5 ऑर्गेनिक वे हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहला तरीका है इंस्टाग्राम रील्स बनाओ, आप यूट्यूब शॉर्ट्स बनाओ, इंस्टाग्राम डीएम्स करो, इंस्टाग्राम स्टोरी लगाओ, शॉर्ट आउट्स एंड प्रमोशन करो, राइट। शॉर्ट आउट्स मैंने बता दिया। शॉर्ट आउट्स का मतलब सिंपल वही है कि आप किसी भी क्रिएटर से, अपने लेवल के क्रिएटर, अगर आपके 1000 फॉलोअर्स हैं, उसके भी 1000 फॉलोअर्स हैं, आप उससे बोलो कि आप मेरे प्रमोशन कर दो, मैं आपका कर दूंगा प्रमोशन। तो ये सारी चीज़ें शॉर्ट आउट्स प्रमोशन आ जाती है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। अगर आप ये चीज़ करोगे तभी हो पाएगा। थोड़ा इमोशनली उससे बात करनी पड़ती है, तब वो जाके कर भी देता है। ठीक है, देखो गाइस, आपको ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। इंस्टाग्राम रील्स भी बनानी पड़ेगी, यूट्यूब पे शॉर्ट्स भी बनाना पड़ेगा। देखो, एक वीडियो बनाओ, रील्स पे भी अपलोड कर दो, शॉर्ट्स पे भी अपलोड कर दो, दोनों प्लेटफॉर्म पे अलग अलग वीडियो चली जाएगी। ठीक है, एक ही वीडियो। तो ये सारी चीज़ें करो। इंस्टाग्राम डीएम्स करना आपको ज़रूरी है, अभी आपके पास लीड आएगी। लोग कहते हैं कि इंस्टाग्राम डीएम्स करने से हमको मतलब इंस्टाग्राम पे डीएम करने से हमको कोई रिप्लाई नहीं मिलता, या फिर फेसबुक पर डीएम करने से हमको कोई रिप्लाई नहीं देता। वो सारी चीज़ें तब होती हैं जब आपकी कोई ब्रांड वैल्यू नहीं होती है, लोग आपको कोई जानता नहीं है,
तब जाके ये सारी चीज़ों का आपको सामना करना पड़ता है। बट थोड़ी अथॉरिटी बिल्ड करो, पहले तो कंटेंट बनाओ, इंस्टाग्राम प्रोफाइल को सही से ऑप्टिमाइज़ करो, यूट्यूब को ऑप्टिमाइज़ करो, फेसबुक को ऑप्टिमाइज़ करो। ये सारी चीज़ जब आप ऑप्टिमाइज़ कर लोगे, तब जाके आप लोगों को डीएम करना स्टार्ट करो। लोग आपकी स्टोरी देखकर, आपके प्रोफाइल को देखकर आपको रिप्लाई ज़रूर ही करेंगे भाई। मैंने ट्राई किया है एक्चुअली में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाओ, इंस्टाग्राम पे स्टोरी आपकी देखो ज़रूरी नहीं है। कुछ लोग होते हैं मोटिवेशनल रील्स स्टोरी पे लगाते रहते हैं, तो उनकी जो ऑडियंस होती है वो देख-देख के बोर हो जाती है भाई। तो आपको ये सारी चीज़ें नहीं करनी है, आपको डेली अपडेटेड स्टोरी लगानी है। कभी इन्फॉर्मेशन वाली लगाओ, कभी वैल्यूएबल, कभी प्रमोशनल, ठीक है? कभी मोटिवेशनल, इस टाइप की स्टोरी लगाओ ना डेली। जाके आपके पास लोग आएँगे, एंगेज होंगे आपसे, राइट? तो ये तरीके हैं। अब मैं चलता हूँ इंस्टाग्राम रील्स एंड यूट्यूब शॉर्ट्स क्रिएशन की बात करते हैं। इंस्टाग्राम पे रील आप कैसे क्रिएट कर सकते हो, वो आप समझ लो। देखो गाइस, मैंने आपको बताया कि इन्फॉर्मेशनल एंड वैल्यूएबल कंटेंट बनाओ आप पहले तो, ठीक है? इससे क्या होगा, आपकी जो ऑडियंस है वो टारगेटेड ऑडियंस होगी, ठीक है? और आपकी ब्रांड वैल्यू बनेगी, आपके पास जो फॉलोअर्स हैं वो बढ़ेंगे, ठीक है? आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे, टारगेटेड ऑडियंस तक पहुंचोगे आप, और आपकी ब्रांड वैल्यू बनेगी अगर आप एक इन्फॉर्मेशनल और वैल्यूएबल कंटेंट बनाते हो तब, राइट? बट यहाँ से लीड जनरेट नहीं होती है। लीड जनरेट करने के लिए आपको प्रमोशनल कंटेंट बनाना पड़ेगा, और अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए सिंपल सा जो तरीका है वो मैं बता रहा हूँ, प्रमोशनल कंटेंट ही है। जैसे मान लीजिए 10 दिन में आपको 10 रील ही अपलोड करना है, ठीक है? तो उसके लिए आप 6 रील वैल्यूएबल बना सकते हो, इन्फॉर्मेशनल बना सकते हो, और हमारी जो 4 रील है वो हमारी प्रमोशनल रहेंगी। सिंपल है ना? तो 4 रील आप प्रमोशनल बनाओ, 6 रील आप वैल्यूएबल बनाओ, इन्फॉर्मेशनल बनाओ, राइट? अब ज़रूरी नहीं है कि केवल इन्फॉर्मेशन बनाते रहो या फिर केवल प्रमोशन बनाते रहो। सब तरीके का कंटेंट डालोगे, तब जाके आपको लीड मैसेज करेंगे, ठीक है? अब मैं चलता हूँ इंस्टाग्राम डीएम्स। गाइस, लोग कहते हैं कि इंस्टाग्राम पे डीएम करना हमको नहीं आता। वो हाय कर देते हैं, एक्सक्यूज मी कर देते हैं, इससे काम नहीं चलने वाला गाइस। कोई आपको मैसेज का रिप्लाई नहीं करेगा। आपको डीएम्स करने का एक प्रॉपर प्रोफेशनल मैसेज आपको बनाना है, जैसे मैंने आपको बनाया है, ठीक है? आपके लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और यही मैसेज आपको करना है। ज़रूरी नहीं है यही करो, आप अपनी तरफ से भी थोड़ा बहुत एक्सचेंज कर सकते हो, घाटा बढ़ा सकते हो, जैसा भी रहे। बट मेरे लिए ये काफ़ी है, मैं ऐसा ही करता हूँ, आप देख लेना। जैसे मैंने लिखा, हाय रमन, लुकिंग टू लर्न हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, आई हैव एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। आई एम एसोसिएटेड विद अ प्लेटफॉर्म दैट टीचेस यू स्किल बेस्ड एजुकेशन। इफ यू वांट टू नो मोर, जस्ट टाइप यस। मैंने सिंपल ये मैसेज किया है, मैंने हिंदी में बताता रहा हूँ आपको। मैंने उससे ही बोला है कि अगर आप ऑनलाइन पैसा कमाने का कोई वे फाइंड कर रहे हो, तो मैं एक प्लेटफॉर्म से एसोसिएटेड हूँ, जहाँ पर आप स्किल बेस्ड एजुकेशन सीख सकते हो, और अगर आप चाहते हो तो मेरे को मैसेज करो। मैंने सिंपल ये बोला है, ठीक है? उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब यही मैसेज आपको करना है, ठीक है? अब उसके बाद अगर वो यस का रिप्लाई कर देता है, तो आपको क्या मैसेज करना है वो आप समझो। तो उसके बाद आपको करना है, ग्लैड टू सी द पॉजिटिव रिस्पॉन्स फ्रॉम यू, वी हैव लिमिटेड सीट्स, सो इफ यू आर सीरियस अबाउट लर्निंग देन ड्रॉप मी अ हाय विद योर नेम ऑन माई व्हाट्सएप फॉर कंप्लीट डिटेल्स। तो मैंने उसको व्हाट्सएप नंबर दे दिया, उससे बोल दिया कि आप मुझे हाई टाइप कर दो मेरे व्हाट्सएप पे अगर आप सीरियस हो, ठीक है? तो उसके बाद वो व्हाट्सएप पे मैसेज करेगा, उससे नंबर सेव करवाओ अपना। नंबर जब वो सेव कर लेगा, अगर वो स्टार्ट करना चाह रहा है, तो आप उसको कॉल पे ले लो, 1 टू 1 कंसल्ट करो, उसके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दो उसको। अगर उसके समझ में आ रहा है तो उससे रजिस्ट्रेशन करवा दो। अगर वो रजिस्ट्रेशन नहीं करता है, वो कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, अभी मैं बाद में करूँगा, तो उसको ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड कर लो, उसे डेली उसका फॉलोअप लेते रहो, ठीक है? तब जाके वो स्टार्ट करेगा, और उसको स्टेटस दिखाते रहो। ये सारी चीज़ें होती है मार्केटिंग करने का तरीका, ठीक है? और मैं आपको बता दे रहा हूँ गाइस, इंस्टाग्राम पे आपको डेली कितना मतलब कितना मैसेज करना है, कितना डीएम्स करना है। कुछ लोग होते हैं 100 से 200 एक दिन में ही कर डालते हैं, उनका इंस्टाग्राम ब्लॉक हो जाता है। तो वो आपको नहीं करना है, आपको केवल 10 से 15 लोगों को ही मैसेज करना है दिन में, एक दिन में, और वो भी स्लॉट वाइज, 5 सुबह, 5 दोपहर, 5 शाम। इस टाइप से करोगे, इंस्टाग्राम को नहीं लगेगा कि आप स्पैम कर रहे हो। अगर 100 से 200 एक दिन में ही कर डालोगे तो स्पैम में चला जाएगा गाइस, और फिर आपका इंस्टाग्राम अकाउंट ब्लॉक, सस्पेंड, ठीक है? वो चीज़ आपको नहीं करनी है। ये कुछ गाइडलाइंस होती है, वो आपको फॉलो करके चलनी पड़ेगी। अब गाइस, मैं बता दे रहा हूँ कि इंस्टाग्राम स्टोरी
क्या होती है। इंस्टाग्राम स्टोरी पे आप क्या डालोगे, लोगों का क्वेश्चन रहता है कि इंस्टाग्राम स्टोरी हम किस किस टाइप की बनाएं। तो मैं अभी बता रहा हूँ प्रमोशनल वाला, ठीक है। तो प्रमोशनल के लिए आप इंस्टाग्राम स्टोरी पे डिस्काउंट ऑफर दिखा सकते हो, ठीक है। वेबिनार का लिंक भेज सकते हो, इनवाइट कर सकते हो। मिलियन ट्रैक में या फिर किसी कंपनी में आप वर्क कर रहे हो ना, उसमें क्या होता है, आप मिनी ट्रैक में अगर वर्क कर रहे हो तो वहाँ पर वेबिनार होते रहते हैं डेली डेली, ठीक है। आप वो लिंक भेजो, अपने स्टेटस पे लगाओ, अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे लगाओ। इससे लोग सोचेंगे कि यार कुछ तो है इस कंपनी में, लोग इतना प्रमोट क्यों कर रहे हैं, कुछ तो है इस कंपनी में, वेबिनार भी हो रहे हैं। तो वो लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, राइट। टीम की अर्निंग दिखाओ, अपनी अर्निंग दिखाओ अगर आपने कमाया है, स्किल्स दिखाओ अगर आपके अंदर कोई स्किल्स है, आप उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकते हो, कुछ वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो। और वो सारी चीज़ आप इंस्टाग्राम स्टोरी पे दिखाओ, रील्स पे दिखाओ, कंटेंट डालो। ये सारी चीज़ें जब आप करोगे ना गाइस, आपको एक टाइम ऐसा आएगा आपके पास भर भर के लीड आएगी। बट आप अभी से ही सोचते रहोगे कि मेरे पास लीड नहीं आ रही, तो बस भाई बैठे रहो, कुछ नहीं हो पाएगा। मैं बता रहा हूँ आपको काम करना पड़ेगा इन सारी चीज़ों पे, तभी जाके आप लॉन्ग टर्म में सर्वाइव कर पाओगे इस बिजनेस को लेकर। समझ रहे हो। अब जो नेक्स्ट मेथड है रेफरेंस मार्केटिंग, इसको मैंने भी काफ़ी ट्राई किया है एंड इससे एक्चुअली में बहुत ज़्यादा रिजल्ट मिलते हैं गाइस। जैसे मान लिया मेरा कोई दोस्त है या फिर आपका कोई दोस्त है, आप उससे बोलो कि मेरा प्रमोशनल कंटेंट है यानी कि पोस्ट है, आप इसको अपने स्टेटस पर प्रमोट कर दो, ठीक है। तो वहाँ से कुछ लोग आएंगे आपके पास, आपके पास जब आएंगे तो आप उनको अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में समझा दो। अगर वो स्टार्ट करना चाह रहा है तो कर लेंगे, नहीं कर रहा है तो प्रोडक्ट का एस्टिमेट कर दो भाई, सिंपल है। आपका स्टेटस तो देखते रहेंगे, कभी ना कभी वो डिसीजन लेके ही लेंगे गाइस। समझ रहे हो। तो ये सारी चीज़ें आप करोगे रेफरेंस मार्केटिंग के थ्रू, तो आपको रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट चलता हूँ। नेक्स्ट है गाइस शॉर्ट आउट्स एंड प्रमोशन और गिव अवे। तो शॉर्ट आउट्स जैसे मैंने आपको बताया, आप क्रिएटर के साथ कोलैब करते हो, अपने लेवल के क्रिएटर के साथ, जहाँ पे उनसे बोलते हो कि आप मेरी रील्स प्रमोट कर दो, मैं आपकी कर दूंगा, ठीक है। अगर आपका कोई बिजनेस है और इससे आप एक शॉर्ट आउट्स एंड प्रमोशन कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप पैसे हैं आपके पास तो आप कोलैब कर सकते हो उनको, ठीक है। बड़े क्रिएटर के साथ कोलैब कर सकते हो। उनको कुछ पैसे चाहिए होते हैं, आप उनको दे देना भाई, वहाँ से आपके पास लीड आएगी, फॉलोअर्स भी गेन होंगे। बट गाइस अगर आपके इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर कुछ होगा नहीं, तो आप कितना भी प्रमोशन कर लो, कितना भी पैसे दे लो, कितना भी एडवर्टीजमेंट कर लो, आपको रिजल्ट नहीं मिलने गाइस। आपको सारी चीज़ें पहले मेंटेन करके चलनी है, ऑर्गेनिक तरीके पे आपको काम करना पड़ेगा स्टार्टिंग में, तब जाके आपको इनऑर्गेनिक तरीके से पैसे मिलेंगे। अब हम बात करते हैं गिव अवे की। गिव अवे में देखो आप कैसे दे सकते हो, वो आप चीज़ समझ लो। गिव अवे में सबसे पहले तो आपको प्रमोशनल रील बनानी है, फिर आपको कोई पोस्ट बनाना है, राइट। जब आप बना लोगे उसके बाद अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी और व्हाट्सएप स्टेटस पर लोगों को अवेयर करोगे कि मैंने एक रील बनाई है। अगर इस रील के कमेंट में आप अपने दोस्तों को 5 लोगों को मेंशन करते हो, ठीक है, और ये रील अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे लगाते हो, तो मैं आपको ये गिफ्ट दूंगा, राइट। तो ये सारे गिव अवे करने के तरीके हैं। तो एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका ये है, आप उनसे बोल सकते हो अगर ये रील आप अपने 5 लोगों को शेयर करते हो या फिर 5 लोगों को मेंशन करते हो, मैं रैंडमली 10 लोगों को लूँगा और उसमें से जो भी विनर होगा उसकी आईडी मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लगाऊंगा अपने कंपनी में, ठीक है। तो इस टाइप के आप गिव अवे दे सकते हो, वहाँ से लोग अट्रैक्ट होते हैं, आपके फॉलोअर्स बढ़ते हैं और सारी चीज़ें होती हैं गाइस। तो ये सारे तरीके जब आप करोगे तो आपको लॉन्ग टर्म में रिजल्ट जरूर मिलेंगे। तो ये थी हमारी आज की मास्टर क्लास। थैंक यू गाइस। अगर आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं तो हम मिलेंगे आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम आपको इनऑर्गेनिक मेथड बताएंगे लीड जनरेट करने के, फेसबुक ऐड कैसे चलाते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं गाइस फेसबुक ऐड में भी। बट एक क्लास में समझाना ये तो पॉसिबल नहीं है, बट पार्ट बाय पार्ट मैं आपको सिखाता रहूँगा गाइस। चलो गाइस, सी यू ऑल फॉर नेक्स्ट वीडियो, बाय।